हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू डिस्कशन। तो गाइस, जो हमारा आज का वीडियो है ये विश्व ओजोन दिवस के बारे में है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओजोन क्या होती है, ओजोन परत के क्या फ़ायदे होते हैं और विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, और अगर ओजोन परत ना हो तो क्या इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो हम इन सभी टॉपिक्स पे आज चर्चा करेंगे। तो गाइस, अब 16 सितंबर नज़दीक आने वाला है। तो 16 सितंबर से पहले हम इस दिवस के बारे में जानें कि आखिर विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें विश्व ओजोन दिवस मनाना पड़ा। तो चलो गाइस, अब समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाला दिवस है। ये दिवस केवल भारत में नहीं मनाया जाता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, जो कि कई अन्य देशों में भी मनाया जाता है। छाता बारिश से हमें बचाता, ओजोन सूर्य से पृथ्वी पर जीवन बचाता। ओजोन दिवस की शुरुआत तो 19 सितंबर 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की थी। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने ओजोन परत को खत्म होने वाले पदार्थों के लिए जो है एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जो है 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद पहली बार जो है वो 16 सितंबर 1995 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया और इसके बाद हर साल ये दिन मनाया जाता है। फिर है ओजोन परत क्या है। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है और ये पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर फैली एक परत है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाने का काम करती है। ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस होती है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु O3 का यौगिक है। ओजोन परत जो है वो सामान्यतः धरातल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाई जाती है। यह गैस जो होती है ये सूर्य से जो निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं इनके लिए एक अच्छे फिल्टर का काम करती है और सूर्य से निकलने वाली खतरनाक किरणों से ओजोन परत हमें बचाती है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको कि जैसे ये सूर्य है, सूर्य से जो है बहुत से किरणें निकलनी हैं। इसमें अल्ट्रावायलेट जो है A, B और C, ये 3 टाइप्स की किरणें निकलती हैं। और जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है वो एक लेयर्स बनी है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। ये जो होती है ये कोई वैसी परत नहीं होती बल्कि एक गैस होती है। गैस की लेयर होती है और जो गैस होती है ये ओजोन नाम की गैस होती है जिसको हम क्या कहते हैं O3 गैस बोलते हैं। तो ये ओजोन गैस जो होती है ये इन अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे जो अर्थ है उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे हमारे जो शरीर की स्किन होती है ये हमें प्रोटेक्शन देती है, तो वैसे ही हमारी जो अर्थ होती है इसको ये ओजोन लेयर जो है वो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी घातक किरणें होती है जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं उनसे हमें बचाती है। उसके बाद है हानिकारक गैसों के कारण जो ओजोन परत में एक छेद हो गया था। ये जहरीली गैस जो होती है वो एसी और कूलर जैसे उत्पादों के इस्तेमाल से होती है। पिछले कुछ सालों से समताप मंडल में ओजोन की मात्रा कम हो रही है। इसका जो मुख्य कारण है वो रेफ्रिजरेटर, कूलर, एसी जैसे अन्य जो हमारे विद्युत उपकरण हैं इनसे निकलने वाली गैसें हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। और ओजोन परत का जो एक छिद्र है ये अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया। तो जो छिद्र दिख रहा है हमें, ये अंटार्कटिका के ऊपर ऐसा छिद्र देखा गया था। लेकिन ये जो फ़ोटो है ये 2018 की फ़ोटो है। लेकिन जब हमारे वहाँ लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के बाद जो है ये इस छिद्र में काफ़ी सुधार आया है। ये छिद्र काफ़ी कम हो चुका है। मतलब अभी छिद्र तो है लेकिन इसमें पहले के मुकाबले जो है कम हो रखा है छिद्र, क्योंकि जो लॉकडाउन का टाइम था उस टाइम पे जो है यातायात के जो साधन है वो काफ़ी कम हो चुके थे, गाड़ियाँ कम चल रही थी। इसके साथ साथ ज़्यादा प्रदूषण ना होने के कारण जो है लेयर जो है थोड़ी बहुत भर चुकी थी। उसके बाद है पराबैंगनी किरणों से नुकसान। अब हमें ये तो पता है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे जो ओजोन है वो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि इन किरणों से क्या नुकसान होता है।
आमतौर पर ये पराबैंगनी किरणें, जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी कहते हैं, ये सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली एक किरण होती है। इसमें जो होती है वो ऊर्जा ज़्यादा होती है, जिससे कि कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। जैसे कि अगर ये पराबैंगनी जो किरणें हैं, अगर हमारे अर्थ के ऊपर जो है वो ओजोन लेयर नहीं होती, तो ये पराबैंगनी किरणें होती, ये डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर आ जाती। तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता था इसकी, तो इससे जो है चर्म रोग हो सकता है, मोतियाबिंद के अलावा जो है शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। यही नहीं, इसका असर जो होता है वो जैविक विविधता पर भी पड़ता है, और इससे कई जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाती है। इन्हीं जो पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत जो है वो हमें बचाती है। अब है विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है। यह दिन जो है वो न केवल उस तारीख जब मॉन्ट्रियल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे उसे याद करने के लिए मनाया जाता है, बल्कि मुख्य रूप से जो है यह दिन जो है वो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भी मनाया जाता है कि ओजोन परत कितनी तेज़ी से कम हो रही है। इस दिन को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ओजोन परत के बारे में जागरूकता की भावना पैदा करना है। इस दिन जो होता है वो विद्यालय में, कॉलेज में, संगठनों में और मीडिया के लोग जो है वो एक दूसरे से जुड़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो विश्व ओजोन दिवस बनाने का जो सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, क्योंकि आज भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें ओजोन के बारे में कुछ पता नहीं है, और वो इन सब चीज़ों से अनजान है कि हमारी पृथ्वी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें किस किस चीज़ से नुकसान है, किस चीज़ से नहीं है, और कैसे हमारे प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इन सब के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो इसमें जो सबसे मेन कार्य ये है कि लोगों को जागरूकता फैलाना, क्योंकि अगर लोग जागरूक हो जाएंगे तो अपने आप ही जो ये प्रदूषण हो रहा है जिसके कारण से ओजोन में छिद्र हो रहा है, तो ये सभी चीज़ें जो है धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो गाइस चलो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।